हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन करोगे जिसका विन रेट और एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होगी। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आप लोगों को यही आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग लगता है। पहला प्रॉब्लम यह है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एंट्री एग्जीक्यूशन का समझ नहीं आता। कभी कभार चीज़ें मिस हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि गलत एंट्री लग जाती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, एडवांस वीडियो है। मैं चाहूँगा कि बेसिक वाले लोग ना ही देखें, शुरू में आप जा सकते हो अगर आपको बेसिक पता है, एडवांस चीज़ें नहीं पता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आईसीटी एसएमसी जैसी चीज़ें पहले सीख चुके हैं लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले डेली बायस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैंडल साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं आईसीटी का डेली बायस नहीं बताऊंगा, दोनों में कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन शो करता है कि कैंडल साइकोलॉजी का डेली बायस बेटर है, स्लाइटली बेटर है आईसीटी के डेली बायस से। ये आपको समझना पड़ेगा। कभी भी किसी के अंधे फैन मत बनो, कुछ चीज़ें बेटर हो सकती है, आपको खुद देखना चाहिए ये सारी चीज़ों को। मैं उस तरीके से आपको डेली बायस सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके परफेक्ट ट्रेड एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो एग्जांपल है वो है जीबीपी यूएसडी का चार्ट आपके सामने खुला है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है, या आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जब भी आप स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जो आपको कोई नहीं बताता है, कि आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएससी जो तीनों चीज़ें होती है ये दो कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी होती है मेजर, दूसरी कैटेगरी होती है माइनर। सबसे पहले आपको मेजर मार्किंग करनी होती है। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो मेजर बड़े बड़े स्विंग होते हैं। ये देखो आप बड़े बड़े स्विंग देख रहे हो ना, प्रॉपर स्विंग, इसके ऊपर नीचे जो आप मार्किंग करोगे वो हमेशा मेजर होता है। तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। हम BOS यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये वाला जो है ये भी आपका क्या है, BOS, ठीक है। दोनों के दोनों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लेकिन ये मेजर है, याद रखना इस बात को। इसके बाद अगर एक मार्केट की कंटिन्यूएशन होना चाहिए तो ये ब्रेक होना चाहिए अपसाइड को, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे BOS होगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ये डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम इसको BOS नहीं लिखेंगे, बट अभी फिलहाल के हम इसको BOS मान के चलते हैं, क्योंकि अगर अभी यहीं से ब्रेक होता मार्केट ऊपर तो। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने इस BOS के बाद ये जो नीचे यहाँ पे ये जो सेल साइड लिक्विडिटी वाला जो स्विंग है ना, लो स्विंग का जो लो है, इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जो मूव यहाँ पे दिया है ना, ये प्रॉपर जो आपका मूव है, इसको समझो आप यहाँ से, इसको आप ये चीज़ आपको समझनी होती है। जो प्रॉपर मूव है ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये फेक आउट है। अगर आप बेसिक उससे देखते हो तो आपको समझ आएगा कि इसी को हम लोग फेक आउट बोलते हैं। अगर आप यहाँ से इसको आगे लेके चलते हो तो आपको समझ आएगा ये प्रॉपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है और ये फेक आउट है एक तरीके का, ठीक है। अब एक चीज़ और समझनी है, देखो ध्यान से समझो। मैं आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ कंबाइन करके बताऊंगा। आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए, मैं मल्टीपल चीज़ एक साथ कंबाइन करके बताऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझो। अब जब भी हम लोग ना मार्किंग करते हैं तो हम फिबोनाची का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, क्योंकि अगर आप फिर भी यहाँ पे इस एरिया पे देखते हो तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक ही हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है डाउन साइड को, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हो चुका है। ये कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये एक, यहाँ देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक हाई बना और यहाँ पे एक लो बना, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ पे इसको MSS नहीं बोलेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और MSS में क्या डिफरेंस होता है तो ये भी मैंने अपने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बट इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो गया तो आप लोग गलती क्या करते हो, इस स्विंग से इस स्विंग को देखते हो और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग करते हो। नहीं करना है। इस स्विंग से लेके यहाँ तक देखना है, ये स्विंग हाई से लेके यहाँ से लेके ये स्विंग का लो होगा। ये मेजर है, ये मेजर है और ये बीच वाला माइनर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपने जब फिबोनाची लगाया तो आपको समझ आता है कि आपका जो एक्सट्रीम प्रीमियम पे, अब सप्लाई डिमांड आ गया यहाँ पे बीच में, तो एक्सट्रीम प्रीमियम पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम करता है। तो एक्सट्रीम पे प्रीमियम जोन पे ये है 7 से ऊपर, 0.7 देख रहे हो ना, इससे ऊपर जो होता है ये आपका एक्सट्रीम होता है और ये एक्सट्रीम प्रीमियम जोन है। तो अब यहाँ से जो आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हो, मार्किंग करते हो, तो आपके सामने आता है ये जो लास्ट कैंडल है। एक सेकंड, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। ये लास्ट कैंडल जो है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ देख रहे हो, ये लास्ट कैंडल। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाई था इसको भी
लिक्विडेट किया है, मतलब सॉरी इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करी है। ये देखो आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये प्रॉपर कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की। प्लस इससे पहले इम्बैलेंस है, ये देखो आप यहाँ पे, इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए इम्बैलेंस क्या होता है, और मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ कि इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप में क्या बेटर ऑप्शन होता है। तो ये इम्बैलेंस है, अगर इम्बैलेंस होता है पहले और उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है तो कंफर्मेशन होती है इस बात की कि वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा काम करने वाला है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया, पहले इम्बैलेंस को हिट किया, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन को मार्केट ने हिट किया। अब जब तक मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर डाउनसाइड ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये कह नहीं सकते कि अब डाउन साइड का ट्रेंड चालू हो चुका है, तब तक हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने ये लो दिया है हमें। और ये लो बेशक यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब था, इसके नीचे का एक फेक आउट था, लेकिन कुछ भी बोलो अब आपके सामने जब स्ट्रक्चर बन चुका है तो ये एक लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जो कि अभी मार्केट बहुत फॉल कर रहा है लाइव, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप डाउन साइड को ये लेके नहीं चल सकते कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे अब अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो जब ये यहाँ पे ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे या एमएसएस, इसको हम एमएसएस बोलेगा। और ये जो एमएसएस होगा ये मेजर एमएसएस होगा। ये जो यहाँ पे हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर था। यही आपको समझना है, क्यों, क्योंकि छोटे स्विंग है, बीच के स्विंग है। मेजर स्विंग हाइज एंड लोस ये है, ये जो बने हैं हाई और ये लो, हाई लो, हाई लो, हाई, और यहाँ पे बनेगा लो जब भी ब्रेक होगा। तो इसके अंदर जितने छोटे छोटे हो गए वो आपके माइनर हो गए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये माइनर है, ये माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक है, छोटे छोटे ये माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। फिर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो माइनर यहाँ पे एमएसएस जैसी चीज़ें, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन ये माइनर हो गए, आपको इसको समझना है। फिर आप ये देखो, ये सब माइनर है, ये सब माइनर है। नीचे इसके अंदर देखो आप, ये जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये माइनर होगा अपसाइड जो ब्रेक किया इसने मार्केट को, ठीक है, ये माइनर होगा। माइनर किस लिए होता है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। मेजर किस लिए होता है, एक बड़ा व्यू के लिए। तो आप जब डेली टाइम फ्रेम पे आता है आपको एक बड़ा व्यू चाहिए, लेकिन आप लोग मार्किंग कैसे कर लेते हो, माइनर की। तो जब आप माइनर मार्किंग करते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है और आपका उल्टा हो जाता है। आप बोलते हो सब सही मार्किंग करी लेकिन मार्केट उल्टा चला गया। ये तभी होता है आप लोगों के साथ, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, जब भी ब्रेक होगा तो एमएसएस होगा। ट्रेड का बता रहा हूँ मैं आपको। अब सपोज आप इस एरिया पे हो, यहाँ पे अब हम समझेंगे, यहाँ से आगे हम समझते हैं कहाँ पे हमारे पास ट्रेड थी, कहाँ पे नहीं थी। मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्रेक किया है ना के बराबर, विक से ब्रेक किया, प्रॉपर ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे जो हुआ है, ये जो यहाँ पे ये जो हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप, ध्यान से सोच के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, एमएसएस। पर ये कौन सा एमएसएस है, माइनर एमएसएस है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया है, इससे पहले भी एमएसएस हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम इसको लेके चले गए, वैसे एमएसएस ये है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं बताता हूँ आपको, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे ये एमएसएस है। अब ये एमएसएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको डाउट होता है, ये अभी डाउट आपका तभी क्लियर होगा जब आप वो वीडियो देख लोगे, डिफरेंस चेंज ऑफ कैरेक्टर का और एमएसएस का। ये एमएसएस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ने छोटा सा ये जो बनाई है ना कैंडल, मार्केट ने पहले इसको अपसाइड ब्रेक किया है लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद इसको डाउन साइड ब्रेक किया है। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक बड़ा हाई ये है, इस हाई को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ध्यान से सुनना इस बात को, तभी आप लोगों को टफ लगता है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा और ये यहाँ से अगर हाई ब्रेक करके गिरता तो ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। अब जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, लास्ट हाई ये था आपके पास, ये हाई ब्रेक हुआ अपसाइड, इसके बाद ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये इस स्विंग का है, देखो ये इस स्विंग का लो है ये, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। और ये इस स्विंग का हाई है और ये इस स्विंग का लो है। तो अगर ये ब्रेक अपसाइड होता पहले और फिर डाउन साइड ब्रेक होता तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, समझो इस बात को। लेकिन ये नहीं हुआ, छोटा सा लो बनाया मार्केट ने जो कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे है इस कैंडल में, और उसके बाद ये डाउन साइड गिर गया। तो ये एमएसएस है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इस एमएसएस से पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करनी है। और मैंने आपको पहले क्या बताया है, दो काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एकदम प्रीमियम पे,
ठीक है, और या फिर डिस्काउंट पे, या फिर स्विंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं। अब अगर हम स्विंग के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये एक स्विंग आ गया एमएसएस वाला। तो एमएसएस वाला जो स्विंग आ गया, इसका जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये होगा, और ये कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक होगी क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, साथ ही साथ ये लास्ट कैंडल बिफोर द फॉल है, ठीक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास अगला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। और इसको पूरा लेके चलते, ठीक है, ये पूरे दोनों कैंडल को हम साथ में लेके चले गए तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होगा। ये होगा एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल होगा 100%, मैं बता रहा हूँ आपको। रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, ये चीज़ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि ये क्यों फेल होगा, क्योंकि देखो चलो शॉर्ट में बताया तो अगर आपको सप्लाई डिमांड के बारे में पता है तो ये अब टेस्टेड हो चुका है। ऊपर जो था ना ये सप्लाई थी हमारे पास, साथ ही ऑर्डर ब्लॉक भी था सप्लाई जोन में, ये एक बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। टेस्ट होने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है तो वापस जब उस टेस्टेड में आता है तो तब वो काम नहीं करता। ये सप्लाई डिमांड के अंदर है और ये मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप चाहे तो मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, उसमें मैं अच्छे से सिखाया सप्लाई डिमांड में भी। वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, इलियड वेव थ्योरी में आपको सिखा रहा हूँ, हार्मोनिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, कैंडल साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, आईसीटी, मल्टीपल कोर्सेज में सिंगल कोर्स के अंदर सिखा रहा हूँ। आप चाहे तो बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कोर्स को बाय कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहे तो अपडेट्स की टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और पीडीएफ वगैरह जैसे मैं देता हूँ वीडियो में तो वो मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। इस वीडियो में पीडीएफ मैंने नहीं बनाया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी और बनाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे बहुत एडवांस चीज़ें हम देख रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से गिर चुका है एक बार, आपको इसको समझना है, मेरे साथ साथ चलो, ध्यान से समझो। मार्केट यहाँ से गिर चुका है एक बार, अब हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे एमएसएस हुआ है। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम जब यहाँ पहुँच चुके हैं तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ से इस जो ये वाला स्विंग बना है, इस स्विंग का हम कैंडल साइकोलॉजी रीड करेंगे। अब कैंडल साइकोलॉजी को ध्यान से सुनना मेरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंडल साइकोलॉजी। अब हमारे पास डेली बायस आएगा। अभी तक हम एक एनालिसिस कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर की, जो हमें धीरे धीरे कह रहा है कि हाँ अभी मार्केट बीच में है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से एक फॉल देगा, हमें समझ आ रहा है यहाँ से एक फॉल देगा। अब हम आएंगे डेली बायस पे। डेली बायस पे सपोज हम हैं यहाँ पहुँच चुके इस कैंडल पे। आज समझो, आज आप जिस दिन चार्ट को देख रहे हो, आप 1 तारीख को चार्ट को देख रहे हो, अभी वेडनेसडे 1 अक्टूबर का चार्ट है आपके सामने। तो आपको यहाँ से नीचे से देखना है। यहाँ से आपको क्या समझ आता है, पहले बहुत ज़्यादा सेलर थे इन दोनों कैंडल में, फिर यहाँ पे बायर्स आते हैं इस कैंडल पे, बढ़िया हेल्दी कैंडल बनते, लेकिन इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को फुलफिल नहीं किया, यानी इंगल्फ नहीं किया। तो अब अगली कैंडल पे अभी हम वेट करेंगे, अगला कैंडल बनता है एक छोटा बायर्स की कैंडल। ये फिर एक डाउट छोड़ देती है हमारे पास। इसको समझो, स्टोरी रीडिंग होती है एक तरीके से, विक टेलिंग, विक भी होती है इसमें, स्टोरी रीडिंग होती है, बॉडी होती है, इसे आपको बता रही है। मैंने कैंडल साइकोलॉजी की वीडियो में सिखाया है और अपने कोर्स पे भी सिखा रहा हूँ मैं। फ्री वीडियो देखना तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो है। ये बता रहा है कि अगली कैंडल का पता नहीं कि क्या बनेगा। अब अगली कैंडल पे हमारे पास कुछ हम बोलेंगे नहीं, इस दिन हमारे पास डाउट है। अभी कैंडल क्या कहती है कि अपर विक बड़ी है, ठीक है, और जो बॉडी है वो छोटी है। इसका मतलब क्या है, जब कैंडल स्टार्ट हुई बहुत ऊपर गई, यानी बायर्स प्रेशर दे चुके थे, लेकिन सेलर्स ने इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे दी 50% से नीचे इसके कैंडल के। इसका मतलब अब सेलर्स आ रहे कहीं ना कहीं से, अब इस कैंडल में सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। अगले दिन क्या होता है कि मार्केट में सेम सिचुएशन, ऊपर गया और डाउन साइड गया, ठीक है, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आता है। कुछ भी जो भी कंडीशन आपको समझ आएगी, जिस तरीके से भी कैंडल बनी होगी, लेकिन यहाँ ये समझ आता है कि नीचे भी नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर दिया, और पूरा ऊपर भी नहीं जा पाया क्योंकि सेलर ने प्रेशर दिया। लेकिन कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, इसका मतलब इसमें हल्के से स्लाइटर ज़्यादा बायर्स हो गए, ठीक है, लेकिन सेलर्स आ रहे हैं। इस कैंडल में भी सेलर आ गए, इस कैंडल में भी सेलर आ गए। अब इस कैंडल में क्या समझ आता है, पहले तो ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक का इन्फ्लुएंस होगा। दूसरी चीज़, ये कैंडल कह रही कि बहुत ऊपर गई, बहुत बायर्स ने पूरी जान लगाई थी, ठीक है, लेकिन सेलर ने इसको इस ऑर्डर ब्लॉक के डाउन साइड क्लोज कर दिया, यानी सेलर ने बहुत प्रेशर दिया है। इतना ऊपर जाने के बाद भी सेलर ने प्रेशर दिया, इस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे नेक्स्ट चांसेस है एक सेलर कैंडल आने के, लेकिन 50-50 है क्योंकि कैंडल फिर भी इसमें दिख रहा है हमारे पास बायर्स है और सेलर भी है, तो ये 50-50 है। तो अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते ना, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले क्या करता हूँ, इस कैंडल को मार्किंग कर देता हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास ये जो जोन है ना, ये दोनों कैंडल को मार्क करते हैं। मैं आपको कुछ बताऊँगा इसमें, आपको मैं कुछ बताऊँगा। अब लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे
अब याद, हाँ एक चीज सुनना, समझना इस बात को कि डेली टाइम फ्रेम के साथ हम जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। हमेशा याद रखना, 4 आवर में मत जाओ, 1 आवर पे जाना हमेशा। ये है वो दिन, ठीक है, ये है वो दिन, वो डेट, जिस डेट में, अब आप क्या गलती करते हो, ध्यान से सुनना, माइनर अब स्ट्रक्चर ब्रेकिंग हो रही है नीचे से नीचे, एमएसएस हो चुका है, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग हो रही है नीचे से नीचे, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आया इसके अंदर। अब हम और थोड़ा माइनर जाएंगे, और हम माइनर जाएंगे, और माइनर जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नीचे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे आगे भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको अपसाइड ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, एमएसएस हुआ है। अगर मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया होता, ये जो हाई बनाया प्रीवियस हाई को ब्रेक करता, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। लेकिन अभी ये क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, ठीक है, माइनर है, ये सब माइनर चल रहा है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। इस टाइम फ्रेम के लिए तो ये मेजर है मार्किंग, लेकिन वैसे ये माइनर मार्किंग है, ठीक है, बड़े डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा आपको समझना पड़ता है, ऊपर से नीचे आता है। साइकिल्स होती है इलेट वेव थ्योरी में भी, जैसे साइकिल्स होती है, ग्रैंड साइकिल, फिर ऐसे ऐसे डाउन आते हैं हम, वैसे ही इसमें भी आपको साइकिल्स को फॉलो करना होता है। अब एंट्री के लिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एंट्री के लिए सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करते। देखो 1 की कैंडल ये है, हम एक बार दोबारा मैं डेली पे आता हूँ, एक सेकेंड, ये पूरा दिन है बीच का, 1 आवर पे हमें फिर, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीच का जो एरिया है ना, वो जो कैंडल है बीच में, डेली बायस कहता है कि यहाँ पे 50-50, हमें नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा मार्केट। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। सब लोग क्या करते हैं, एमएसएस देख लेंगे, और वो डेली बायस आपको समझ आया नहीं, डेली बायस 50-50 कह रहा है, डेली बायस को पता ही नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं। और आप लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या करोगे, ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग करोगे, और आप लोग अपनी एंट्री प्लेस कर दोगे। आप लोग यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस कर दोगे। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। बेशक यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में आपको डाउट है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करोगे। आप ट्रेड कब करोगे, जब आपको एक बिगर टाइम फ्रेम ज़्यादा कंफर्मेशन देगा। अब हम आते हैं फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, और अब देखते हैं कि कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है ट्रेड करने की। तो डेली बायस में कैंडल साइकोलॉजी की वजह से हम देख रहे हैं, इस कैंडल ने जब, हाँ इस कैंडल ने क्या किया, एक और बुलिश कैंडल बनाई। देखो पहले तो बियरिश बनी, यहाँ पे 50-50 था कि इसके बाद क्या होगा, ये बियरिश कैंडल आ गई, ठीक है। इस कैंडल पे भी डाउट था हमें, इस कैंडल की वजह से कि अगली कैंडल क्या बनेगी, बुलिश बनेगी कि बियरिश बनेगी। अच्छा, अगली बियरिश कैंडल बन गई है और इसमें बड़ी बड़ी विक्स है, इसका मतलब इसमें बायर्स है। अगर यहाँ पे सेलर्स को टेक ओवर करना था तो एक बड़ी कैंडल बनाते ना, लेकिन छोटी कैंडल बनाई और बड़ी विक छोड़ दी। यानी विक्स हमेशा क्या कहती है कि अपोजिट ग्रुप पावरफुल है। अब अगली कैंडल में बायर्स एक्टिवेट हो गए। अच्छा, अगली कैंडल में बायर एक्टिवेट हुए, विक बनी है, छोटी बनी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आनी थी उसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेवल को क्रॉस करना चाहिए था अपसाइड, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, लेकिन वो छोटी बनी। इस कैंडल ने कंफर्म किया कि अभी भी सेलर्स है, यानी सेलर्स ने इसको बनने ही नहीं दिया। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, मार्केट को सेलर नीचे लेके गए, है ना, लेकिन उसके बाद बायर्स आ गए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए। और जब बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ पे जो सेलर्स थे इस कैंडल में जिसको प्रेशर दे रहे थे, वो सेलर यहाँ पे हार गए। तो अब कैंडल को इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए था अपसाइड, लेकिन कैंडल ने लेवल को क्रॉस नहीं किया, कैंडल ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, जो हमें कंफर्म करता है कि अगली कैंडल के ज़्यादा चांसेस अब हो गए एक रिवर्सल कैंडल के। यहाँ पे हमें ज़्यादा कंफर्मेशन है, इस जगह पे हमें बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिली कि अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा ही आएगा। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डाउट था, 50-50% के चांस थे। लेकिन आप यहाँ देखो ना, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। तो अब क्या होगा, मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऊपर से प्रेशर भी है। हम एक स्ट्रक्चर पहले फॉलो करते, नीचे को आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब 100% चांस है कि इस बार जो अगली कैंडल बनेगी, यानी जो 7th डे जो होगा, 7 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन एक रिवर्सल मार्केट में आना है। अब हम आते हैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम।
1 आवर के टाइम फ्रेम और 7 तारीख को हम अपने ट्रेड को बेयरिश डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब जब मार्केट में स्ट्रक्चर चल रहा है, ये स्ट्रक्चर डाउनसाइड ब्रेक हुआ था, वापस मार्केट वापस ऊपर आया, तो हमें देखना है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हमें मिलता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट एक बार ऑर्डर ब्लॉक को टच कर चुका है, तो आपको पता होगा जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक एक बार टच हो चुका है, तो उसके बाद जब स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो हम फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप का है, तो ये है हमारे पास एक FVG, ठीक है। ये है हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप पे एक बार मार्केट आया है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप का जब फेयर वैल्यू गैप बड़ा होता है तो उसका जो 50% होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको और कंफर्मेशन में दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको इतना लोअर लेके जाओगे ना कि आपकी एंट्री इतनी स्ट्रिक्ट होगी कि आपको खुद लगेगा कि हाँ अब लॉस नहीं हो सकता। तो ये हुआ आपका एग्जैक्ट 50% पे टच, अभी नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ है। इस टच के बाद आपको एंट्री लेनी है, लेकिन और आप कंफर्म करोगे और माइनर जाओगे ताकि आप अपना SL छोटा कर पाओ। वो कब होगा, जब आपको पावर ऑफ 3 ICT का पता होगा। अब पावर ऑफ 3 क्या कहता है कि यहाँ से तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये तो आपने पढ़ा होगा अगर आपने ICT का पावर ऑफ 3 करा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के बीच में ये हो गया मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैनिपुलेशन के बाद अब क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है तो यहाँ पे आप देखो माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपका MSS क्यों, चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं किया यहाँ पे मार्केट ने। इस कैंडल को ये हाई ब्रेक करना चाहिए था जो कि नहीं किया, तो ये हो गया आपका MSS। यहाँ पे MSS होने के बाद आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल है, ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों है, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, जो प्रीवियस कैंडल है इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से एक स्वीप हो रहा है, कलर से आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ये देखो स्वीप हो चुकी है हल्की सी। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ अंदर आया, इसको टच करता है, ये होगी आपकी परफेक्ट एंट्री। डेली वाइज कह रहे हैं यहाँ से मार्केट को गिरना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ से मार्केट को गिरना है, कैंडल साइकोलॉजी कह रही है यहाँ से मार्केट को गिरना है। ये स्ट्रक्चर में जब फॉलो हो रहा है, ऊपर से यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, साथ ही साथ इस वाले स्विंग हाई ने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। ये देखो यहाँ पे जो स्वीप, इसको भी स्वीप कर दिया है यहाँ पे इसने, ठीक है। पावर ऑफ 3 भी कह रहा है यहाँ से मार्केट को गिरना है। कितनी कंफर्मेशन है अब आपके पास, बहुत ज़्यादा। अपना SL बिल्कुल माइनर कहाँ लेके जा सकते हो, आपका SL हो गया एकदम छोटा, सेफ चलना है या तो इसके ऊपर लगा लो अपना SL, है ना। थोड़ा सा अपना आपको SL लेके चलना है कि कोई बात नहीं, हल्का फुल्का एक मूव आता है तो इसके ऊपर लगा लो SL कितना छोटा बन गया। और टारगेट कैसा मिलेगा अब आपको, टारगेट आपको ऐसा मिलेगा एटलीस्ट, अगर आप यहाँ तक इस लो को, जो कि वो मैंने आपको मार्किंग बताई थी। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड इसको पहले स्ट्रेच करता हूँ थोड़ा सा। अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए और अब हम देखेंगे, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा जो अब टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास जो होगा वो ये होगा, और मार्केट अपने सेकंड टारगेट की साइड आ रहा है। एक बार विन रेशियो की साइड चले जाओ, 1:15 के आसपास का विन रेट, और आपका जो SL है ना के बराबर। ये तब होता है जब इस तरीके से आप पूरा समझ के धीरे धीरे लास्ट तक आते हो और आप समझते हो, सप्लाई डिमांड का यूज़ करते हो, आप इसमें स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, माइनर और मेजर को समझ जाते हो, MSS समझ जाते हो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी समझ जाते हो। जो आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो ना, साथ ही साथ फेक आउट, ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब ये सब चीज़ें कंबाइन करोगे ना अपने नॉलेज का, तब आपको एक ऐसा ट्रेड मिलेगा जो कि बहुत हाई विन रेट होगा। इस ट्रेड में मैं अपना इजीली पैसा लगा सकता हूँ, मुझे पता है सारा चीज़ बोल रहा है यहाँ से मार्केट को नीचे आना है, आ गया यहाँ तक। एटलीस्ट इसका टारगेट ये है, अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा MSS को तो आप ट्रेल कर सकते हो, चाहे तो फिर देख सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते बनते कंटिन्यू कर सकते हो मार्केट को। आपने एक कैच पकड़ लिया सीधा, इसको बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्किंग, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग। इस तरीके से आपको करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। आगे कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, कोर्स मेरा बाय कर सकते हो आप चाहे तो, उसमें मैं सारी चीज़ें एडवांस तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।